हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, ये इस सीरीज़ की 4th वीडियो है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम अपने लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर जो फ्रंट एंड थीम है उसको हम प्रॉपर तरीके से सेटअप करते हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने 4 लिंक हमने यहाँ पर ऐड किया था, जैसे कि टीचर लॉगिन, टीचर रजिस्ट्रेशंस एंड स्टूडेंट लॉगिन एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस। अगर देखा जाए तो हमारे इस टोटल जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर मतलब मल्टी ऑथ की जो सीरीज़ है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर 3 तरह की जो यूज़र टाइप है वो हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। तो पहला जो होगा वो होगा एडमिन, दूसरा होगा टीचर एंड तीसरा होगा स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ वो यहाँ पर स्टूडेंट की जो सिस्टम है, मतलब स्टूडेंट किस तरह से लॉगिन करेंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर स्टूडेंट की जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो वो काम हम सबसे पहले करेंगे। फिर उसके बाद टीचर का काम करेंगे, देन आखिर में जाके हम एडमिन का काम करने वाले हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस की जो काम है वो हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम ब्रीज इंस्टॉल किया था हमारे एप्लीकेशंस के अंदर, मतलब ब्रीज की जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन है वो हमने जब इंस्टॉल किया था अपने लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ब्रीज क्या करता है, हमें एक लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का पेज हमें देता है या फिर प्रोवाइड करता है। तो आइए उसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पर हम लिखेंगे रजिस्टर। जैसे ही हमने रजिस्टर यहाँ पे लिखा तो आप देख सकते हैं ये ब्रीज की जो डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन पेज है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा फ्रेंड, देखिए इससे पिछले वाले ट्यूटोरियल पे आप लोगों ने देखा था कि हमने एडमिन के लिए एक थीम हमने डाउनलोड किया था। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए एंड जो एडमिन होगा उसके लिए, हर एक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन पेज है, लॉगिन पेज है, वो डिफ़ॉल्ट थीम की जगह पे जो थीम हमने डाउनलोड किया है बूटस्ट्रैप का, वही हम यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन पेज की जो डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है, मतलब जैसे हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड्स सेव हो जाएगा, मतलब यूज़र या फिर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो इस तरह की जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर सेम टू सेम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन ये जो थीम है डिफ़ॉल्ट लारावेल ब्रीज प्रोवाइड करता है, इसकी जगह पे हम अपना जो खुद का थीम हमने डाउनलोड किया है वो हम यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो हम कैसे सेटअप करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राउट है वो है /रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर हमें ये वाला जो व्यू वो मिल रहा है। तो अगर हम अपने कोड के अंदर जाएं फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्रीज जो है वो हमने इंस्टॉल कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो राउट मिलेगा वो हमें यहाँ पर सेटअप करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो website.blade.php फाइल है जो हमने क्रिएट किया था उसके अंदर यहाँ पर जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है इसकी जो HREF है इसके अंदर हमें राउट सेटअप करना होगा, ताकि हमें मैनुअली उसको क्रिएट ना या फिर लिखना ना पड़े। ठीक है, तो राउट हमें किस तरह से लिखना होगा आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें लिखना होगा डबल कर्ली ब्रेसेस, देन राउट, एंड देन यहाँ पर हमें लिखना होगा राउट का नाम रजिस्टर। तो ये जो राउट वो हमें कहाँ से मिल रहा है फ्रेंड, ये हमें मिल रहा है, हम अगर अपनी राउट्स के अंदर auth.php फाइल के अंदर जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेम राउट हमें मिल रहा है इसका नाम है रजिस्टर। ठीक है, ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ब्रीज ये प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो website.blade.php फाइल है उसके अंदर हमने रजिस्टर मतलब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है उसके अंदर हमने HREF राउट सेटअप कर दिया है। तो अगर हम अपने एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, इसको हम बैक करते हैं एंड इसको अगर हम रिलोड करेंगे तो फ्रेंड अगर हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर माउस ओवर करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर /रजिस्टर आ चुका है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो लिंक वो क्रिएट हो चुका है एंड हमारा जो व्यू फाइल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोड हो रहा है। तो नेक्स्ट जो काम हम करने वाले हैं वो है, अगर हम अपने auth.php फाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर। तो रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर के अंदर अगर हम जाएंगे, ऐप, देन HTTP, देन कंट्रोलर, देन auth, देन रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर, इसके अंदर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं क्रिएट मेथड के अंदर एक व्यू रिटर्न हो रहा है एंड ये जो रिटर्न व्यू हो रहा है वो है auth.register। मतलब अगर हम नीचे जाएंगे रिसोर्स, देन व्यू, देन auth,
आप देख सकते हैं यहाँ पर register.blade.php फाइल है, मतलब ये वाला वो फाइल है जिसके थ्रू ये वाला जो लेआउट है वो जनरेट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो थीम हमने डाउनलोड किया है उस थीम को यहाँ पर सेटअप करना होगा। तो आइए सबसे पहले जो थीम हमने डाउनलोड किया है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, मैंने जो थीम डाउनलोड किया था उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। देन इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स है। तो यहाँ पर ये 3 जो एसेट्स फोल्डर है, एसेट्स, CSS एंड JS फोल्डर है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो index.html फाइल है एंड देन यहाँ पर register.html फाइल है। तो register.html फाइल को मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रजिस्टर की जो पेज है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये वाला थीम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सेटअप करना होगा। तो आइए उसको करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर जो 3 फोल्डर है इस फोल्डर को हमें यहाँ से करना होगा कॉपी। हमने इसको कॉपी कर लिया। अब फिर से हमें जाना होगा अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, देन पब्लिक के अंदर एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फ्रंट एंड नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पर हम फिर से एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे बैकएंड। अब इस बैकएंड फोल्डर के अंदर हमें क्या करना होगा, ये जो फोल्डर हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर हमारा जो थीम है वो एक ही थीम हम कंप्लीट वेबसाइट के अंदर मतलब बैकएंड के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि ये वाला थीम आप देख रहे हैं, ये वाला थीम मैं स्टूडेंट के लिए भी यूज़ करना चाहता हूँ, मैं टीचर के लिए भी करना चाहता हूँ एंड एडमिन के लिए भी करना चाहता हूँ। तो इस केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकएंड के अंदर हमने डायरेक्टली ये जो फोल्डर है वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन आपके केस में अगर वो थीम अलग होता है, अगर आप ऐसा करेंगे कि टीचर के लिए अलग थीम होगा या फिर स्टूडेंट के लिए अलग थीम होगा या फिर एडमिन के लिए अगर अलग थीम आप अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो उस केस में आपको यहाँ पर एक साफ फोल्डर क्रिएट करना होगा, स्टूडेंट नाम का, एडमिन नाम का एंड टीचर नाम का। देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो थीम फाइल होंगे उसको आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप मल्टीपल थीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मेरे केस में यहाँ पर मैं एक ही थीम यूज़ कर रहा हूँ अपने कंप्लीट सेटअप के लिए, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली बैकएंड के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो register.html फाइल है इसको हम ओपन करेंगे VS कोड के थ्रू। तो हमने इसको ओपन कर दिया register.html। तो यहाँ पर index.html की हमें ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, ऑथ देन वेलकम देन ये हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो register.blade.php फाइल है इसको हम रीनेम कर देंगे। इसको हम रीनेम करके हम register_old हम इसको कर देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम राइट क्लिक करके एक नया फाइल क्रिएट करेंगे register.blade.php। हमने इसको क्या किया, एक नया register.blade.php नाम का एक फाइल या फिर ब्लेड फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो अभी हमें क्या करना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा। यहाँ पर जो register.html फाइल के अंदर जितनी भी कोड है इसको हम Ctrl+A करके सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे एंड देन register.blade.php फाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, Ctrl+S करके इसको सेव करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा बहुत सेटअप करना होगा। एक बार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको एक बार रीलोड करके देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो अगर हम इसको रीलोड करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर लोड हो चुका है, लेकिन उसकी जो CSS फाइल है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है। तो आइए इसको पहले तो हम सेटअप करते हैं। तो उसके लिए आपको पता होगा हम एसेट्स के थ्रू किस तरह से ये काम करते हैं। तो यहाँ पर जो CSS फाइल है इसके अंदर हम क्या करेंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस एसेट एंड देन हमें यहाँ पर पाथ देना होगा बैकएंड देन CSS एंड देन हमें डबल कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज करना होगा। ये पाथ कहाँ से आया, मैं एक बार आपको वेरीफाई कर देता हूँ। अगर हम जाएंगे यहाँ पर पब्लिक के अंदर देन बैकएंड देन एसेट देन CSS एंड देन style.css। ठीक है, मतलब CSS style.css, पब्लिक के अंदर बैकएंड CSS style.css हमें पाथ मिल चुका है। तो अगर हम फिर से इसको रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर तरीके से लोड हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई और फाइल है या नहीं।
तो यहाँ पर JS फाइल आप देख सकते हैं। JS फाइल को भी हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसका पाथ सेटअप करना होगा। एसेट बैकएंड JS एंड इसको हमने क्लोज कर दिया। तो अगर हम फिर से जाएंगे एंड इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये लोड हो चुका है। तो किस तरह से आप अपने लारावेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन पेज है उसकी थीम आप चेंज करेंगे, वो आपको अभी इस वीडियो के अंदर पता चल चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।